हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलेन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि हमें मोलरता फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये आपका। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो जल्दी ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमको 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें 20% K2CO3 विलयन दिया गया है, जिसकी मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपको प्रतिशत मात्रा दी गई है वो K2CO3 की है, यानी जो K2CO3 है वो आपका विलेय पदार्थ है। तो हम लोग यहाँ पर संपूर्ण विलयन जो मानेंगे वो 100 मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, फिर जो संपूर्ण विलयन मानेंगे हम लोगों ने लिखा है माना संपूर्ण विलयन 100 ग्राम है, यानी विलेय और विलायक को मिलाकर पूरा विलयन जो है 100 ग्राम है। उसमें जो 20 की मात्रा है हम लोग लिखेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमने लिख दिया है। विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w इज इक्वल टू 20 ग्राम। बाकी जो हम अगर विलायक की मात्रा निकालें तो संपूर्ण विलयन से हम लोग विलेय पदार्थ की मात्रा को घटा देंगे तो हमें विलायक की मात्रा निकल आएगी। तो हम लोग अगले स्टेप में करेंगे। विलायक पदार्थ की मात्रा को हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, और इसमें अगर हम विलयन से विलेय पदार्थ की मात्रा को घटा दें तो हमारे पास विलायक की मात्रा आ जाएगी। जो संपूर्ण विलयन है वो 100 है, इसमें से हम लोग विलेय पदार्थ की मात्रा को घटा देंगे, यानी 20 को घटा देंगे तो हमारे पास 80 ग्राम जो है ये विलायक की मात्रा आ जाएगी। अब हमें वो मोलरता निकालने के लिए K2CO3 का अणुभार की आवश्यकता होगी। तो हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार, जिसको हम लोग जिसका सूत्र है K2CO3 का अणुभार निकालेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। अणुभार निकालने के लिए हमको इसके परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो K2 का जो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 39, जो कि दो पोटेशियम के अणु हैं, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। और प्लस में ऑक्सीजन का होता है 12, प्लस में कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। चूँकि 3 अणु हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 78 प्लस में 12 और ये आएगा 48। तो अगले स्टेप में हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 138 ग्राम प्रति मोल, जो कि अणुभार का मात्रक होता है। अब हमने सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब मोलरता का जो फार्मूला है वो हम लोग अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हमें मोलरता पता चल जाएगी। जो मोलरता का फार्मूला है वो होता है मोलरता, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है विलेय का भार अपॉन में विलेय का अणुभार, जिसको हमने स्मॉल m से प्रेजेंट किया है, इंटू विलायक का आयतन या विलायक की मात्रा, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो विलायक की मात्रा को हमने ग्राम में ही लिया है, तो यहाँ पर ग्राम में लिखेंगे और गुणे में 1000। अगर हम इसको किलोग्राम में लेते विलायक की मात्रा को तो हम यहाँ 1000 से गुणा नहीं करते। अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। तो अगले स्टेप में सारी वैल्यूज़ को रख कर हम सॉल्व करेंगे, जो कि विलेय की मात्रा है 20 अपॉन में अणुभार हमने निकाला है 138 और गुणे में हमारा विलायक पदार्थ की मात्रा जो कि है 80 और गुणे में 1000। अब 0 से 0 हम लोग काट देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से कट सकता है, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10 और 0। फिर एक बार 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर आप देख सकते हैं यहाँ कैंसिल हो सकता है, 2 ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 9 2 और 2 दहम 20। फिर एक बार ये और कट सकता है, जो कि 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 पंचे 10। आप देख सकते हैं 25 पंचे 125 होता है, यानी 125 अपॉन में जो रहेगा 69 रहेगा। हम जब 69 से 125 को भाग देंगे, 125 को हमने भाग दिया 69 से, आप देख सकते हैं 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग एक बार में करेंगे, ये हो जाएगा 69। यहाँ से 15 से 9 गए, 6 बचे,
फिर इधर 11 से 6 गए, 5 बचे। आप देख सकते हैं कम है तो हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया और यहाँ पर ये 8 बार में चला जाएगा। तो 8 बार में जब जाएगा तो 8 बार में हो जाएगा 552। यहाँ 10 से 2 गया, 8 बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर दशमलव है, हमने 0 बढ़ा लिया, इसको एक बार में हम फिर कर सकते हैं तो ये 69 इसी तरह हो जाएगा आगे। तो हमारा आंसर जो इसको सॉल्व करके आया 1.81, जिसको हम लोग व्यक्त करेंगे मात्रक इसका रहेगा मोलल। मोलल का हम स्मॉल m लिखें या फिर हम लोग मोलल भी लिख सकते हैं, मोलल, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।